दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। आज भारत ने अमेरिका के खिलाफ अपनी उंगली टेढ़ी कर ली है और अब जो अमेरिका भारत को धमका रहा था कि हम इतने % टैरिफ लगा देंगे, इतने % रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लगा देंगे, अब भारत ने भी अमेरिका के अंदर वो सारी अमेरिकी कंपनी जो कि अपने बड़े बिजनेस ऑपरेट करती हैं, जिसमें वेयर हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिसमें सामान स्टोर किया जाता है, उन सभी वेयर हाउस पर छापा मारना शुरू कर दिया है। छापा मारने के साथ साथ जो भी सामान मिल रहा है जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको पूरी तरीके से भारत ने सीज करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ डॉलर को लेकर के भारत ने एक नई स्ट्रेटजी तैयार कर ली है, जिससे भारत के अंदर FDI और अलग अलग सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और यहाँ पर कई $बिलियन की इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली भारत के अंदर की जाएगी। तो आइए आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक खबर सामने निकल के आती है 28 मार्च 2025 को, जब भारत की राज्य संचालित उत्पादन एजेंसी, जिसे हम BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, इन्होंने नई दिल्ली में कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पर छापेमारी की। इस कार्यवाही में उन वस्तुओं को जब्त किया गया जो कि अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती थी। इसी के साथ रॉयटर्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक BIS ने पिछले सप्ताह तमिलनाडु में भी कई कंपनियों के वेयर हाउस पर इसी तरीके की कार्रवाई की और कहा गया कि वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं बेची जा रही हैं जो कि भारत के अंदर बेचने लायक ही नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है। कुछ समय पहले यूरोप और अमेरिका की तरफ से भारत के कई फूड प्रोडक्ट, फिर चाहे उसमें मसाले हो या फिर खाने पीने की चीजें, इन सबको रिजेक्ट किया जाता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर के। तो भारत भी किसी देश की डंपिंग अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसी का नतीजा है कि भारत ने ये छापेमारी शुरू कर दी है। फिलहाल इस चीज पर कंपनियों का भी रिएक्शन सामने निकल के आ रही है। जहां पर अमेजॉन और वॉलमार्ट के ओन वाली फ्लिपकार्ट पर कार्रवाई की गई, तब इस कंपनी ने रिएक्शन दिया कि वो सभी कानूनों का पालन कर रहे हैं। अमेजॉन इंडिया ने भी अपना सेम स्टेटमेंट दिया। अब उन प्रोडक्ट की बात करते हैं, थोड़ी और डिटेल्स आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है। तो जब छापेमारी की गई तो करीब 60 से 70 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है और इसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जितने भी वेयर हाउस थे, इन सब पर छापे मारे गए। और प्रोडक्ट सुनकर के तो आप हैरान हो जाएंगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वाटर गीजर, फूड मिक्सर्स और ऐसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें जब्त की गई हैं। असल में यहाँ पर नकली BIS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। आप जानते होंगे कि ये एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है देश के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नकली सामान पर नकली BIS सर्टिफिकेट लगा करके या फिर कहें हॉलमार्क लगा करके बेचा जा रहा था। अराउंड 3,500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट को पूरी तरीके से सीज किया जा चुका है और यह छापेमारी रुकने वाली नहीं है। फिलहाल ये डेटा अमेजॉन का था। उसी के साथ बात की जाए फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के अंदर भी छापेमारी की गई है और करीब 7 से 8 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। इस माल में करीब 580 प्रोडक्ट सीज किए गए हैं और इसमें जूता, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक और कई और चीजें हैं जो कि नकली यहाँ पर बेची जा रही थी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर वेयर हाउस पर छापा मारने के साथ साथ अब भारत ने अमेरिका के टैरिफ प्लान को भी चौपट करना शुरू कर दिया है। स्पेशली अमेरिका चाहता था कि भारत के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उन पर हैवी टैरिफ लागू करते हुए भारत की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में घुसा जाए। लेकिन ये इंडस्ट्री भारत के लिए इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि यहाँ पर किसी भी दूसरे देश की एंट्री मतलब हमारे किसानों को भारी नुकसान। आज भी देश के अंदर 60% से ज्यादा की जनसंख्या सिर्फ एग्रीकल्चर पर एम्प्लॉयड है। अब अगर हम उनसे ही ये चीजें छीन लेंगे तो डेफिनेटली एक देश का बड़ा हिस्सा बेरोजगारी की तरफ चला जाएगा और ऑलरेडी देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। तो भारत सरकार ने कसम खा ली है कि अमेरिका के साथ भले ही रिश्ते खराब हो जाएं, लेकिन एग्रीकल्चर पर हम टैरिफ को नहीं हटा सकते। अगर हम चार्ट वाइज बात करें तो एग्रीकल्चर और जो खाने पीने की चीजें अमेरिका से भारत में आती हैं उस पर भारत सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है और ये टैरिफ 30 से 40% है और ये नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आता है। जहां पर हम अगर बात करें अल्कोहल की या फिर व्हीकल्स की तो वहां पर 100 से 150% टैरिफ ऑलरेडी वसूला जाता है, बट उसका नंबर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि उसे देश के अंदर की इंपॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल किया जाए। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाकई बड़े स्केल पर आ सकते हैं देश के अंदर अगर भारत ने इस टैरिफ को हटा दिया, लेकिन टैरिफ के हटाते ही नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की बात की जाए तो अराउंड 25%, इसके अलावा डायमंड गोल्ड पर 15%, केमिकल्स पर 9 से 10%, इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक
इक्विपमेंट्स पर 7 से 8%, मेडिकल पर करीब 10%, प्लास्टिक पर 9% और इसी तरीके से ये डेटा बढ़ते घटते रहता है। लेकिन एग्रीकल्चर पर यह टैरिफ हटाना भारत के लिए बड़ी दिक्कत बन सकता है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेरिका चाहता है भारत के साथ बिजनेस बढ़ाया जाए और साल 2030 तक दोनों देशों के बीच करीब 500 अरब डॉलर का ट्रेड किया जाए, दैट इज $500 बिलियन। लेकिन अमेरिका आरोप लगा रहा है कि भारत इनके ऊपर हैवी टैरिफ इंपोज करता है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने भारत, यूरोपियन यूनियन, चीन, कनाडा और कई देशों को उस कैटेगरी में शामिल कर दिया है जो अमेरिकी प्रोडक्ट पर हैवी टैरिफ वसूल करते हैं। अब भारत के एग्रीकल्चर के डेटा पर नजर डालते हैं। साल 2023 और 24 में खरीफ फसलों के लिए पहला जो अनुमान लगाया गया था वो 148.5 मिलियन टन था, जबकि रबी फसलों में 22 और 23 का डेटा 709 लाख हेक्टेयर के आसपास से बढ़कर के 710 हेक्टेयर के आसपास चला गया। 22-23 में भारत की बागवान उत्पादन रिकॉर्ड 351 मिलियन टन तक पहुंच गई, जो कि 21 और 22 की तुलना में 1.37% थी, और वो भी एक ऐसे समय में जहां पर ज्यादातर लोग अपने घरों में थे या फिर जो फार्मर्स और उनकी फैमिलीज शहरों में आई थी वो भी वापस गांव चली गई थी। बाकी इस पूरे स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यदि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही तो भारत पीछे नहीं हटेगा, और स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो हम टैरिफ को नहीं हटाने वाले हैं। अब इसके लिए भारत को जिस लेवल पर जाना पड़ेगा भारत जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो भारत के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।